नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैंने कल फूड के बारे में बताया था, आज मैं उसका दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ, जो फूड का बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा विटामिन, जो कि हमारा प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। ये हम लोगों को एनर्जी नहीं देता है, बल्कि हमारे शरीर को बीमारी से बचाता है और बायोकेमिकल चेंज जो होते हैं, उसमें मदद करते हैं। इसलिए विटामिन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बात है, विटामिन क्या चीज़ है? विटामिन एक आवश्यक पदार्थ है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है और साथ ही हमारे शरीर का ग्रोथ भी करता है। यह हमारे शरीर में यह कम मात्रा में आवश्यक होता है और यह हमारे शरीर में बायोकेमिकल चेंज में भी मदद करता है। इसका मुख्य स्रोत होता है प्लांट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल सभी क्या करते हैं कि विटामिन्स जिसमें पाया जाता है, वो हम लोग को मिलता नहीं है। जैसे विटामिन्स पाया जाता है अधिकतर ग्रीन वेजिटेबल में, सेरेल्स में, अनाज में। तो इस सब में जो पाया जाता है, लोग क्या करते हैं कि जैसे सब्जी बनाते हैं तो इतने सारे उसमें मसाले डाल देते हैं, इतना सारा उसको मसाला में उसको भून दिया जाता है, उस पका दिया जाता है, जिससे उसमें विटामिन उड़ जाती है। और हम लोग जब खाते हैं तो सिर्फ एक स्वादिष्ट भोजन बन के रह जाता है। जिस चीज़ के लिए हम लोग खाते हैं, जो विटामिन्स के लिए खाते हैं, वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। इसलिए तो हमारा शरीर हल्का सा भी मौसम बदलने पर हमारा शरीर बाधित हो जाता है और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। पहले के इंसान जो होते थे, पहले के जो लोग होते थे, उन्हें भरपूर विटामिन मिलता था, क्योंकि उसे ढंग से पकाया जाता था। अभी भी आप लोग चाहोगे तो हमें विटामिन मिल सकती है, लेकिन उसे पकाने का तरीका, उसे ढककर पकाना चाहिए, अधिक मसाला नहीं देना चाहिए, उसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसका विटामिन्स बना रहे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विटामिन्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल, जो जल में घुलनशील। जो वाटर सॉल्युबल होता है वो विटामिन बी और सी है, और जो फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील होते हैं वो है विटामिन ए, डी, ई और के। अब मैं इन विटामिन्स का साइंटिफिक नेम, केमिकल नेम, और इससे क्या होता है खाने से और नहीं मिलने से हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां होती है, मैं इसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा फैट सोल्युबल विटामिन। इसमें सबसे पहले नंबर में आता है विटामिन ए। इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। यह हरी सब्जियों में, दूध में, गाजर में पाया जाता है। यह इसके खाने से हमारी आई साइट अच्छी होती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा है विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। इसे खाने से हमारा शरीर की हड्डियां, दांत मजबूत होते हैं, और यह पाया जाता है अनाज में, पाया जाता है दूध में, पाया जाता है और हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके ना खाने से, इसकी कमी से हमारे शरीर में सुखंडी नामक रोग होता है, जिसको कहते हैं रिकेट। और गौर करने वाली बात यह है कि यह विटामिन हमारे शरीर की त्वचा में भी निर्माण होता है सूर्य की उपस्थिति में। इसलिए हम लोग को शरीर में, हम लोग के बॉडी में सूर्य की रोशनी का लगना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी लगने से हमारे त्वचा में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसके बाद हमारा आता है विटामिन ई, जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। यह सब्जी की तेल, वेजिटेबल ऑयल, जैसे सरसों का तेल,
सनफ्लावर ऑयल इसमें पाया जाता है। नट, जितने सारे आलमंड्स है, जितने सारे कैशनट है, इसमें पाया जाता है। और साथ ही साथ यह सीड, बीजों, अंकुरित बीजों में पाया जाता है। यह क्या करता है? यह हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन की क्षमता को बनाए रखता है। इसकी कमी से बंध्यता यानी स्टेरिलिटी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा वसा घुलनशील विटामिन में आता है विटामिन के, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइटोनेडिनॉन। इसके खाने से हमारे शरीर में कटने जलने से जो रक्त प्रवाहित होता है वह रक्त जमने में मदद करता है। ये पाया जाता है हमारा दूध में पाया जाता है और यह नट में भी पाया जाता है। तो देखा जा रहा है कि विटामिन जो हमारे हैं फैट सोल्यूबल, उसके खाने से मैंने देखा क्या क्या चीज़, क्या फ़ायदे होते हैं, उसके खाने से क्या लाभ होता है और ना खाने से हमें क्या नुकसान होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जो विटामिन बी और सी है। विटामिन सी, जिसका साइंटिफिक नेम है साइट्रिक एसिड, यह खट्टे फलों में पाया जाता है। टमाटर, टोमेटो हुआ, ग्रेप्स, गुआवा, लेमन, ऑरेंज और एप्पल में पाया जाता है। इसके खाने से हमारे शरीर की जो मसल्स है वो मजबूत होते हैं और साथ ही यह हमारे दांत और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। विटामिन बी, यह भी कई तरह के होते हैं। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम थायामीन है। यह विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12 विटामिन बहुत सारे बी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है और विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है और शरीर कमज़ोर भी हो जाता है। इसलिए विटामिन बी लेना भी बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो हर विटामिन का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, अलग उसका एक फंक्शन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने शरीर को सुरक्षित और रोगमुक्त यानी डिजीज फ्री बनाना चाहते हैं तो अपने भोजन में विटामिन को शामिल कीजिए और सही ढंग से भोजन को पकाइए ताकि भोजन में विटामिन नष्ट ना हो और वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से आपके शरीर को मिल सके और आपका शरीर स्वस्थ रह सके। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, क्योंकि कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग होता है। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आपको सही भोजन नहीं मिलेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका दिमाग भी स्वस्थ नहीं होगा, आपका ब्रेन भी स्वस्थ हेल्दी नहीं होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में, सुनने के बाद में आप लोग ज़रूर ऐसे भोजन का व्यवहार करेंगे जिसमें सारे विटामिन पाए जाते हों और उसे बनाने समय यह ध्यान रखेंगे कि विटामिन उसका नष्ट ना हो और वो विटामिन हमारे शरीर को मिले ताकि हमारे शरीर में प्रॉपर ग्रोथ हो और हमारा शरीर स्वस्थ हो। नेक्स्ट अगले में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो भी प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है वो है मिनरल। मैं कल आप लोगों से मिनरल के बारे में बताऊंगा कि जितना ज़रूरी हम लोगों का विटामिन है उतना ही आवश्यक हमारा मिनरल भी है। इसलिए कल मिलने के लिए मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि जुदा होने के बाद ही लोग मिलते हैं। इसलिए मैं आपसे कल मिलूँगा और मैं मिनरल यानी खनिज लवण के बारे में आपसे बात करूँगा। नमस्कार।